नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधेयक सदन में किया जाएगा पेश। शून्यकाल में गृह मंत्री हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दीवार खड़ी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, दीवार खड़ी रहेगी। रघुवीर कादियान ने धर्म परिवर्तन से जुड़ा बिल फाड़ा। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान, अपने हलके की सड़क को 4 लेन करवाने की मांग। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूछा कि राज्य में नए सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव है या नहीं। गीता भुक्कल के पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि हमने 3 खोले हुए हैं और 6 नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं जिनका जल्द ही उद्घाटन होगा। विज ने कहा कि हमें एक कमरे वाली नर्स नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हर जिले में खुले। साथ ही अनिल विज ने बताया कि हमने नर्सिंग पॉलिसी बनाई है। एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे जहां नर्स ने टेम्परेचर चेक कर पाती थी, न ही टीका लगा पाती थी। विधायक नीरज शर्मा ने प्रश्न किया कि हरियाणा में खनन विभाग ने एकमुश्त निपटान राशि योजना का कितना लोगों ने लाभ लिया और व्यापारियों की ओर कितनी राशि बकाया है। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया कि व्यापारियों पर 823 करोड़ रुपए बकाया था। कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने सत्र में सवाल पूछा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर गोहाना जुलाना रोड पर कोई निकास पॉइंट नहीं है। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि नए एंट्री एग्जिट पॉइंट की ये बात है, सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हरियाणा में अवेलेबल हैं। ये स्टेट हाईवे है, एग्जिट 35 और 55 पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अगर फ्यूचर में ट्रैफिक को देखते हुए जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। समालखा विधायक धर्म सिंह छोकर ने राणा माजरा सिंबलगढ़ गांव की भूमि बहाव का मुद्दा उठाया। कहा कि 42 किलोमीटर भूमि बहाव के चलते नष्ट हुई। कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने विधानसभा में उठाया करनाल जिंद हाईवे पर ट्रॉमा सेंटर या 100 बेड के अस्पताल का मुद्दा। सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हाईवे पर 50 बिस्तर के ट्रॉमा सेंटर का दर्जा बढ़ाकर 100 बिस्तर का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें ट्रॉमा केयर सुविधा भी होगी। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने विधानसभा में उठाया बादली क्षेत्र में बरसाती पानी के इकट्ठे होने की समस्या, जिससे फसल नष्ट हो चुकी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया कि हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक में 2660 लाख रुपए की 7 योजनाओं को स्वीकृति दी। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए 108,58,000 रुपए की योजना को जलाशयों का विकास करने के लिए स्वीकृत किया है। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया।
वहीं दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना और नियमानुसार उनका समाधान करने की बात भी कही। उसके बाद एक निजी होटल में करवाए गए कार्यक्रम में जिले के उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम ने काला अंब बराडा शाहबाद रोड से लिंक रोड, डूमनवाला लिंक रोड, मंगलौर पीरथीपुर से गाडवाली रोड, राज्य राजमार्ग 1 से लिंक रोड, राज्यावाला सड़कों का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि सरकार ने प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का नियम बनाया है। इसे सभी सही ढंग से लागू करें ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 6,396 नए मामलों की पुष्टि तो वहीं 201 मरीजों की मौत। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 254 नए मरीज आए सामने, एक मरीज की मौत। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 132 नए केस दर्ज। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी, यूपी से दूध लेकर आने वाले वाहनों की जांच हुई। जांच के दौरान वाहनों में लाए जा रहे थे दूध के सैंपल लिए गए। यूपी से हरियाणा में दूध, पनीर और मावा लाया जाता है और सोनीपत के मिष्ठान भंडारों में सप्लाई होती है। सीएम फ्लाइंग टीम को कई दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सोनीपत के फिरोजपुर, बांगर, खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमारी की। खरखोदा के फिरोजपुर की एक फैक्ट्री में पिछले करीब 3 सालों से अवैध रूप से चल रही थी। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह के मौके पर लाइसेंस व स्टॉक भी नहीं मिला। अगर हादसे होने लगे तो धमाकों में ये फैक्ट्री ही नहीं, आसपास की कई इंडस्ट्री व अन्य क्षेत्रों को भी दहला सकते हैं। अब अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में उनकी खास कार्रवाई नहीं बनती। चरखी दादरी में जीएसटी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों को रुकवाकर कागजात की जांच के दौरान टीम ने एक कंटेनर को रुकवाया। कंटेनर की जांच के दौरान उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई मिली। पुलिस जांच के दौरान उसमें 465 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। सिटी पुलिस थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि अवैध शराब को लेकर जिला पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है। सोनीपत की मिल्टन फैक्ट्री में सैकड़ों श्रमिकों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और फैक्ट्री में बिना घाटे की ही श्रमिकों को निकाल दिया गया। आलम यह है कि कर्मचारियों के पास अब दाह संस्कार तक के पैसे नहीं हैं। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंगल सेन ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। रादौर में सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोरोना काल में अमूल्य सेवाएं देने वाले हेल्थ वर्करों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरकारी अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने आशा वर्करों को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट की जारी। 30 मार्च से प्रारंभ होंगी परीक्षाएं, 29 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। पृथला में बाबा उदासनाथ मेले में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इस मौके पर यशपाल रावत ने कहा कि गांव में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनवाने के लिए विधायक नयनपाल रावत से बात करेंगे। झज्जर में आंगनवाड़ी वर्करों की खंड स्तरीय प्रतियोगिता में एसडीएम ने पढ़ाया जागरूकता का पाठ। एसडीएम बोली, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। बाढ़डा में विकास एवं पंचायत कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। ग्राम पंचायत का चार्ज लेने के बाद 14 ग्राम पंचायत के खातों में की गई धोखाधड़ी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम सचिव ने बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत करके 14 गांवों के पंचायत खातों में धोखाधड़ी की। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए करनाल पुलिस अलर्ट। पलवल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 गाड़ियों से 4 दर्जन गायों को किया बरामद। पुलिस ने दोनों को किया जब्त। गौ रक्षकों की शिकायत पर गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। पलवल में सफाई पर पिछले 1 साल में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। साल में खर्च किए गए नगर परिषद ने निजी कंपनी को 1 साल की सफाई का 8 करोड़ 54 लाख रुपए का टेंडर दिया। पिछले 1 साल से हर घर से कूड़े का कलेक्शन तक नहीं हो पा रहा। शहर से कूड़ा उठाने के लिए कंपनी के पास 44 गाड़ियां, 6 ट्रैक्टर और 147 कर्मचारी है, फिर भी सफाई नहीं हो पा रही। मेवात में एंटी नारकोटिक्स और सीआईए की टीम को बड़ी सफलता मिली। यमुनानगर में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े 3 नकाबपोश ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। पलवल में चानल स्कूल के पास बीती रात एक घर में एलपीजी से आग लग गई। समय रहते घर में सो रहे 2 बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया। टोहाना में सदर और सीआईए की संयुक्त पुलिस टीम ने चालक पर लाल मिर्च फेंक कर नकदी छीनने के मामले का मात्र 21 घंटे में पर्दाफाश किया। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बड़ा सड़क हादसे में स्कोडा कार ने बाइक सवार 4 युवकों को कुचला। करनाल में काछवा नहर के समीप 25 वर्षीय युवक का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी। पलवल में शादी करने का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सोनीपत में पेपर लीक मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक अधिकारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारी को अदालत में पेश कर 3 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जिलाना पुलिस ने बैंक सेंधमारी के मामले को 3 दिन में ही सुलझाया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया और बैंक से फिंगरप्रिंट लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें बैंक की तरफ से सूचित किया गया था। इंद्री के गांव भादसों में हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर हत्या के मामले में जरूरी साक्ष्य जुटाए। तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर। दुर्घटना के समय कार का बैलून खुलने से कार सवार बाल बाल बचा।
जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाइक से गांव कुंजल जाटान जा रहे थे। गुरुग्राम के बजखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे इंसान का कटा हुआ हाथ मिला। आग की चपेट 8 से 10 झुग्गियां आई है, जिसमें रखा हुआ सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स से बरेली के पधेरा गांव के निवासी आमिर खान को 310 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 9वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी बमबारी से आग लग गई। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के एक प्रमुख बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया और देश को उसकी तटरेखा से अलग करने के प्रयासों के तहत एक अन्य की घेराबंदी की। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया। अमेरिका के विदेश विभाग ने ये घोषणा भी की है कि वो 19 रूसी कारोबारी और उनके परिजन तथा संबंधियों पर वीजा पाबंदी लगा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए बैठने का आह्वान किया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खार्किव में सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने में जुटी है। यूक्रेन और रूस के बीच छेड़े भीषण युद्ध के दौरान भारतीय छात्र छात्राएं बम धमाकों के बीच फंसे हुए हैं। युद्ध के दौरान यूक्रेन में 48 घंटे से भी ज्यादा समय भूखी प्यासी रोमानिया बॉर्डर पर रतिया की छात्रा फंसी रही और परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने मीडिया के मार्फत सांसद सुनीता दुग्गल और केंद्र कार्य सरकार से मदद की गुहार लगाई। धार्मिक रीति रिवाज से परिजनों ने छात्राओं का घर प्रवेश करवाया। पलवल से यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा प्राधी जांगड़ा स्वदेश लौटने के बाद घर पहुंची।